सफलता क्या है, एक शब्द में बता सकते क्या? नहीं, क्योंकि अलग अलग वक्त पर अलग अलग चीज़ें सफलता होती है। आप पढ़ाई कर रहे होते हैं, आपको पास होना, नेक्स्ट क्लास में जाना, ये आपके लिए सफलता होती है। आप छोटे बच्चे होते हैं, आपको एक चॉकलेट चाहिए और माता पिता की तरफ से आपको चॉकलेट मिल जाती है, तो ये आपके लिए सफलता है। आप बीमार है, हॉस्पिटल में बिस्तर पर पड़े हैं, यदि आप ठीक हो जाते हैं तो ये आपके लिए सफलता है। तो सफलता एक शब्द में नहीं बता सकते कि कोई एक लेवल पे पहुंच गया तो ये सफल हो गया, ऐसा नहीं होता है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। यदि मेरी बात सही लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं एक कहानी सुनाता हूँ, कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ, यदि सही लगे तो सपोर्ट करना। एक व्यक्ति है, उसका नाम है विशाल। विशाल पढ़ने में बहुत बढ़िया था। उसको अमेरिका की कंपनी से $2,40,000 मतलब 1,60,00,000 रुपये सालाना रहने के लिए घर, घूमने के लिए कार का ऑफर आता है और वो अपने माता पिता के लिए उसको ठुकरा देता है। कहानी शुरू होती है लखनऊ से, किदवई नगर से। उसके बाप का नौकरी है रेलवे में क्लर्क, उसकी माँ ट्यूशन क्लास पढ़ाती है और जो विशाल है वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था। उसका बाप उसे कहता है कि बेटा मन लगा के पढ़ना, टेंशन मत लेना पैसे का, ठीक है। बेटा 10th में 95% लेकर आता है, 12th में 97% लेकर आता है और फिर वो उसको आईआईटी में एडमिशन लेना होता है तो कोटा जाता है तैयारी करने के लिए। उसके बाप ने अपनी ज़िंदगी भर की कमाई, जो पीएफ का पैसा होता है, उसको निकाल दिया। उसकी माँ ने सोने की जो बंगड़ी चूड़ियाँ होती है उसको बेच के बेटे को कोचिंग पढ़ाया और बेटा भी पढ़ने में बहुत बढ़िया था। आईआईटी में ऑल इंडिया रैंक 147 लेकर आया और मुंबई की आईआईटी मुंबई के अंदर एडमिशन लेता है कंप्यूटर साइंस से। उसकी बाप ने, उसकी माँ को आंखों में आंसू आ गया। उसके बाप ने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी। उसकी माँ ने कहा कि मेरा बेटा कंप्यूटर साइंस पढ़ के अमेरिका जाएगा, डॉलर में पैसा कमाएगा। विशाल भी कम नहीं था, उसने बहुत ज़्यादा मेहनत करी। उसने आईआईटी मुंबई के अंदर से रहते हुए उसने इंटर्नशिप करी गूगल के अंदर, हैकाथॉन सीखा और जितने भी पैसे उसने इंटर्नशिप के द्वारा जो कमाए थे, तो उसने पहली तनख्वाह जो इंटर्नशिप में पैसे मिलते उससे उसने बाप को मोबाइल दिला दिया, उसकी माँ को वॉशिंग मशीन दिलाई। और 2016 में जो कैंपस पे के थ्रू इंटरव्यू, जो जॉब प्लेसमेंट आता है, उसमें वो अमेरिका की कंपनी में सालाना $2,40,000 मतलब इंडियन रुपीज़ में होता है 1,00,000 मतलब 1,60,00,000 रुपये के पैकेज में सिलेक्शन हो जाता है। अगस्त में उसकी ज्वाइनिंग होती है, ठीक है। अब लेकिन नियति का जो खेल था ना, वो बहुत अलग ही लेवल का लिखा था। मार्च में उसका बाप एडमिट हो जाता है हॉस्पिटल में, 3,00,000 रुपये का खर्च आता है। बेटे ने जो भी इंटर्नशिप के द्वारा पैसे कमाए थे वो सब उसमें लगा देता है। लेकिन जब मतलब बोलता हूँ ना, किस्मत में कुछ और ही लिखा होता है ना, तो चीज़ें उलझ जाती है। उसकी माँ को चक्कर आया और वो भी गिर गई। जब हॉस्पिटल में जांच करवाई तो उसकी माँ को 2nd स्टेज का ब्रेस्ट कैंसर निकला। उसका इलाज चलने लगा, कीमोथेरेपी हुई। बेटा का अगस्त में ज्वाइनिंग था, तो जब वो छत पे बैठा था ना जुलाई में मंथ में, तो नेक्स्ट डे उसको इंटरव्यू के लिए जाना था, वीज़ा इंटरव्यू के लिए। उसने वो इंटरव्यू कैंसिल कर दिया और जिस कंपनी के थ्रू उसको ऑफ़र आया था उसको मेल कर दिया कंपनी को कि ड्यू टू सम पर्सनल रीज़न आई एम नॉट ज्वाइनिंग द कंपनी, और वो नहीं गया। उसके दोस्त ने उसको पागल कहा। उसने प्राइवेट कंपनी में 30,000 रुपये की तनख्वाह में मतलब जॉब ज्वाइन की, लोन लिया, उसकी माँ का कैंसर धीरे धीरे ठीक करवाया, नौकरी चली गई। अब वो कंप्यूटर साइंस से आईआईटी से गोल्ड मेडलिस्ट था बंदा, तो उसको बेंगलोर से 18 लाख का पैकेज मिला था, लेकिन उसने वो भी एक्सेप्ट नहीं करा क्योंकि उसको माता पिता के साथ रहना था। जो नज़दीकी जॉब थी वो भी चली गई। उसने छोटी सी किराना की दुकान चालू करी। अब किस्मत का खेल ये था कि लोग उसे कहते थे क्या करता है, तो वो कहता है किराना की दुकान चलाता हूँ। लोग हंस देते थे, क्यों? क्योंकि सबको पता था कि ये आईआईटी बॉम्बे से कंप्यूटर साइंस में गोल्ड मेडलिस्ट है और ये किराना की दुकान चलाता है। विशाल के पास ऑप्शन था जाने का, माँ बाप को छोड़ने का, लेकिन उसने नहीं छोड़ा। मोहल्ले में दुकान चालू करी। उसकी माँ ट्यूशन क्लास पढ़ाती थी। उस मोहल्ले के रहने वाले लोग उसके साथ में आए और कहते कि भाई तुम्हारी दुकान से हम परचेस करेंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी माँ ने हमें पढ़ाया है और आज हम उसका एहसान इस तरह चुकाएंगे। विशाल की दुकान चलने लग गई। धीरे धीरे उसने कंप्यूटर क्लासेस लेना स्टार्ट किया और फ्रीलांसिंग भी करने लगा। कोविड आया। कोविड में होम डिलीवरी स्टार्ट होती है।
तो कोविड के टाइम पे 2020 में होम डिलीवरी करवाई किराना की, अच्छा खासा तनख्वाह मतलब पैसे आ गए, तो लोन जो थी ना उसने चुका दी। जो कोचिंग कंप्यूटर क्लासिंग करवाए थे ना उसमें एक स्टूडेंट ने ओलंपियाड जीता, हाईलाइट में आ गया। अब जिस कंपनी को उसने ठुकराया था 2016 में, उसी कंपनी से उसके पास मेल आता है और उसी के साथ में वो दोबारा ज्वाइनिंग करता है, फ्रीलांसिंग के तौर पे वर्क फ्रॉम होम करता है। तो आपको माँ बाप के साथ रहना, ये आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको रहना ही है, आपको चॉइस करना है। क्योंकि क्या होता है ना, करियर में अब अच्छी तनख्वाह, अच्छे शहर में रहना, सूट बूट पहनना, एसी में रहना, ये मिल जाएगा आपको, लेकिन माँ बाप लाइफ में एक बार ही मिलते हैं। तो जो माँ बाप के साथ गांव में रहते हैं ना वो भी सक्सेसफुल है। आप गांव में अपने माँ बाप के साथ रह के उनकी सेवा कर रहे हैं ना, ये भी एक तरह का सक्सेस ही है। हर किसी को ये नसीब नहीं होता है। माँ बाप एक बार ही मिलते हैं दुनिया में, जब भी आप उनके साथ है तो आप खुश नसीब हैं। जो दूर है, वो जो लोग दूर रहते हैं ना, हर कोई नहीं समझ पाता, क्योंकि गुजरात के अंदर ही महिपत सिंह चावड़ा एक फाउंडेशन चलाता है, वृद्धाश्रम चलाता है। वहाँ पे एक दिन में 25 एडमिशन आता है। खुद के माँ बाप को मारते हैं लोग, और बेचारे परेशान होके घर छोड़ के खुद की कमाई लगा के उसको बेटे को पढ़ाते हैं, वही बेटे उनको एक्सेप्ट नहीं करते। एक वीडियो देखा था मैंने जिसमें एक बेटा अपने बाप को कंधा देने नहीं आता, इंदौर का केस था ये, और जब उसकी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए रात में वो घर पे कब्जा करने के लिए आ जाता है। तो ऐसे भी केस है, लेकिन जो अपने माँ बाप की सेवा करते हैं मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। प्लीज़ आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं और सक्सेस है आप भी। और जो गांव में रह के अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हैं और शहर नहीं गए वो लोग, तो वो लोग भी सक्सेसफुल है। ये वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।